हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी लोगों ने वैसे तो देखा गया तो पिछले दिनों से भी कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट हो रहा था सर इस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करना करके। तो चलिए पूरे इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली कवर कर ही लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है शेयर मार्केट में बुल एंड बियर की फाइट तो हम लोगों को हमेशा देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। इसमें कोई नई बात यहाँ पे है नहीं। बुल मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं एंड बियर पंजा मार के बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं। फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें तो बुल का पकड़ा काफ़ी भारी देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म में तो बुल ही जीतता है, आप सभी लोगों को पता ही है। बट शॉर्ट रेंज में हमेशा बियर क्या करता है, डोमिनेट करने की कोशिश यहाँ पे करता है। फिलहाल तो देखा गया तो बियर को कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा है जिसके चलते वो मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर सके। बीच बीच में कोशिश तो ज़रूर की थी, ठीक है, बट देखा गया तो लंबी अवधि तक वो अभी तक सफल यहाँ पे नहीं हुए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है कि बियर के पास अगर हम लोग कहे तो 5 एक कारण हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिसको लेकर वो भविष्य में क्या कर सकते हैं, एक बड़ा दाव यहाँ पे खेल सकते करके। उसका वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, आप लोगों को मिल ही जाएगा। कल परसों यहाँ पे बनाया था। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बियर वाले अलग अलग रीज़न की तलाश यहाँ पे करते रहते हैं। तो एक और रीज़न हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनको शायद से भविष्य में यहाँ पे मिल सकता है करके। बट ऑब्वियसली ये सारा इफ बट का खेल होता है। डेफिनेटली कौन सी खबर यहाँ पे हम लोग को नहीं देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रही है। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि रिसेंटली ही 2020 मतलब देखा गया तो 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हम लोग कोविड जैसे महामारी के थ्रू गुजर रहे थे एंड उसके बाहर भी यहाँ पे आ गए। काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि हालत यहाँ पे बहुत ही ख़राब होती हुई देखने को मिली थी। लॉकडाउन जैसी चीज़ें, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक है। काफ़ी लोगों को अपना जॉब खोने को यहाँ पे पड़ा था, काफ़ी लोगों को अपने लोग खोने को यहाँ पे पड़े थे। मतलब बिल्कुल भी अच्छी बात देखने को नहीं मिल रही थी। एंड डेफिनेटली ये पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर हम लोग बात करें तो ये दिक्कतें हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल चुकी थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, एक और ऐसी ही बीमारी से रिलेटेड जिक्र फिलहाल तो हम लोग को मार्केट में चलते हुए देखने को मिल रहा है जिसका नाम है एम पॉक्स। यस, मंकी पॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसी से रिलेटेड चीज़ें सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हो इसी के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को साइट को आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे चीज़ों को पढ़ सकते हो। मंकी पॉक्स वायरस के बारे में उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे सामने रखी हुई है। अभी जो लोग इसी से रिलेटेड पूरी नॉलेज रखते हैं, ठीक है, तो उनको ये भी पता है ये कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब अगर देखा गया तो 2022 में भी इस प्रकार की चीज़ें सामने आई थी। इनफैक्ट उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था। जो भी अपडेट्स आते हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश करते रहता हूँ। 2022 में हुआ था ना, तो अभी 2024 अभी जो चल रहा है 2 साल के बाद, तो अभी हल्ला गुल्ला क्यों मच रहा है? ठीक है भाई, 2022 में आया था, वापस चला गया था, तो उसके बाद अभी वैसे ही 2024 में आया है, वापस चला जाएगा। तो अभी का प्रॉब्लम क्या है, क्या नया क्या है? तो नया है दोस्तों उसका नया वेरिएंट, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है ये जितने भी बीमारी होते हैं उससे रिलेटेड अलग अलग वेरिएंट निकलते रहते। कोविड में भी हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग टाइप के वेरिएंट निकल कर आते थे। और जितने नए टाइप के वेरिएंट्स होते हैं ये यूजुअली प्रीवियस जो वेरिएंट होते हैं उससे थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा खतरनाक देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यहाँ पे इस वक्त हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिटरली ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर यहाँ पे कर दी है। किस चीज़ के चलते? एम पॉक्स के चलते, ठीक है। एंड ये देखा गया तो सबसे ज़्यादा हम लोग को अफ्रीका एंड वहाँ के जो कंट्रीज़ है वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता था। बट अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि अभी अफ्रीका से बाहर भी निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये जो देश हम लोग को देखने को मिल जाता है, वहाँ पे एम पॉक्स सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अभी तक की अगर हम लोग बात करें मोर देन 14,000 केसेस वहाँ पे हम लोग को सस्पेक्टेड केसेस देखने को मिले थे एंड लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की जानें भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ये हम कह सकते हैं कि एम पॉक्स से रिलेटेड आप चाहो तो इसको कैपिटल भी बोल सकते हो। वहीं से सारी चीज़ें अभी आउटब्रेक होते हुए देखने को मिल रही है। एंड प्रॉब्लम ये तब स्टार्ट हुआ कि अभी एम पॉक्स हम लोग को जो नया वेरिएंट आया है, ठीक है, वो थोड़ा सा और फास्ट यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। ये सारी चीज़ें WHO ने बोली हुई है, ठीक है। एंड यूरोप में भी इसकी एंट्री हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। स्वीडन देश की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी अभी इसके केसेस हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड जब इसकी तलाश की गई तो यही पता चला कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कहाँ से मतलब उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकली, तो अफ्रीका से। डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों कि अफ्रीका से जो भी लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे, खास स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो जो कॉन्गो की अगर हम लोग बात करें वो देश एंड उसके आजू बाजू के जहाँ से जितने भी देश है वहाँ से अभी जो भी ट्रैवलर्स यहाँ पे आएंगे उनके ऊपर सख्त निगरानी यहाँ पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा रिस्क हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हो 2 दिन पहले की खबर है, चाइना ने भी जो भी
अराइवल से, ठीक है, मतलब हवाई जहाज से जो भी यहाँ पे आते हैं, एमपॉक्स के जो सिम्टम्स रहेंगे तो उनके ऊपर स्क्रीनिंग करना उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। तो WHO ने जब से वार्निंग देना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दी है, तो चाइना ने तो फटाफट इन चीज़ों को यहाँ पे हाई अलर्ट पे रख के चीज़ों को चेक करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। अगर हम हमारे देश की अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर ने भी यहाँ पे कहा है कि एमपॉक्स से रिलेटेड ये जो जैसे ही WHO ने ग्लोबल लेवल की इमरजेंसी डिक्लेयर यहाँ पे कर दिए, तो टेस्टिंग उन्होंने भी यहाँ पे करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। खास करके मतलब वही एयरपोर्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उसी के ऊपर वो फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी हम लोग ज़्यादा इसी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, शेयर बाजार वाला ये चैनल है, तो क्या इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है। देखिए 2022 में भी आया था, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हाँ ये कितना स्प्रेड होता है। अगर यहाँ पे आखिर चला जाता है, ठीक है, तो मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने वाली बात यहाँ पे होती है। 2022 की अगर बात करें तो इनिशियल स्टेज पे ही जितना हो सके उसको रोकने की कोशिश की और वो सफल भी हो गए, ठीक है, तो ज़्यादा वो कोई बड़ी खबर बनी नहीं। सेम अभी जैसी सेम चीज़ 2024 में भी आ रही है एंड WHO ने भी यही कहा है कि इसके पहले भी जिस प्रकार से 2022 में चीज़ों को हैंडल किया गया था वैसे हैंडल फटाफट यहाँ पे करना है, ज़्यादा इसको स्प्रेड नहीं करवाना है। मतलब जानबूझ के तो ये कोई नहीं करवाता है, बट फिर भी जितना आप स्ट्रिक्ट एक्शन जल्द से जल्द यहाँ पे लोगे, बोलते हैं ना प्रिकॉशन ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो वैसी ही चीज़ है कि जितना हो सके जल्द से जल्द इन चीज़ों को यहाँ पे रोक दिया जाए तो ज़्यादा कुछ बड़ा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा करके। तो उसी के ऊपर WHO एंड बाकी के जितने भी देश है वो इसी के ऊपर फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो अगर हम एज अ शेयर बाजार से रिलेटेड फोकस की अगर बात करें तो हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। पहला फोकस नो डाउट हमारे भारत देश के ऊपर, इससे रिलेटेड क्या अपडेट आता है। फिलहाल कोई पैनिक की खबर यहाँ पे है नहीं, बिंदास आप यहाँ पे रह सकते, कोई चिंता की बात नहीं, बट फिर भी जैसे आपको बोला कि चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते। जो भी यहाँ पे चल रहा है प्रॉपरली जो प्रिकॉशंस रहेंगे, खास करके जो अफ्रीकन कंट्रीज़ वहाँ की जो ट्रैवल हिस्ट्री रहेगी वहाँ पे लोगों के ऊपर सरकार ने डेफिनेटली फोकस यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा प्रिकॉशन रखना चाहिए। एंड सेकंड अगर हम लोग शेयर बाजार के हिसाब से बात करें तो अमेरिका के ऊपर फोकस रखना इंपॉर्टेंट बात बनती है। मान लो हमारे देश में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, इससे रिलेटेड एकदम हम लोग एकदम सेफ है करके, बट अगर अमेरिका में सिचुएशन खराब हो गई तो डेफिनेटली हमारा मार्केट में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अमेरिका के बाजार में फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा, फिर दुनिया भर के बाजार में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। जिन्होंने कोविड का फेज एक्सपीरियंस किया है उनको ये चीज़ें समझ में आई होगी। जब कोविड भी आया था तो हमारे देश में जब इतने ज़्यादा केस नहीं थे, हार्डली 10-15 केसेस थे हमारे देश में, यस पूरे देश में, तो अमेरिका में देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए थे एंड तब इसीलिए हमारा मार्केट लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट चल रहा था, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था हमारे इधर, स्टिल हमारा मार्केट इतना खराब दौर से गुजरा था बिकॉज अमेरिकन बाजार कोलैप्स हो रहे थे। एंड हमारे इधर जब केसेस 1-1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख हो रहे थे, फिर भी हमारा बाजार तो डेली रॉकेट की तरह भाग रहा था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन बाजार में ज़बरदस्ती दी थी, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक रेट कट कर रहे थे, इसके पीछे का वो कारण था। मतलब क्या है कि अमेरिका के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड एक अच्छी मतलब खबर भी है, दो अच्छे पॉइंट्स आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। मतलब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमपॉक्स देखा गया तो इसके ऊपर जो वैक्सीनेशन है, 1 या 2 वैक्सीनेशन अवेलेबल भी है मार्केट में, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी जब कोविड आया था किसी को पता ही नहीं भाई इस प्रकार का वैक्सीनेशन होता है, फिर बनाना पड़ा, आप सभी लोगों ने देखा, रिसर्च किया और देन उसका हम लोगों को बाद में वैक्सीनेशन 1-2 साल के बाद यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो एमपॉक्स की बात करें ऑलरेडी 2 वैक्सीनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, बट हाँ जब नया वेरिएंट आ जाता है तो वापस एक नया वैक्सीनेशन डेवलप यहाँ पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अभी हम लोगों को सारी चीज़ें वर्कआउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ एक और कौन सी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि इसका मॉर्टेलिटी रेट थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है, मतलब ओके है करके, ठीक है। तो आप कहोगे अरे भाई तो फिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तो प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि इसका जो नया वेरिएंट है, ठीक है, वो ज़्यादा वाइडली स्प्रेड होते हुए देखने को मिला। स्वीडन में गया, देन पाकिस्तान में भी शायद से फर्स्ट केस हम लोग को कंफर्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके स्प्रेड होने से पहले यहाँ पे रोकना है, यही फोकस देखने को मिल रहा है। एंड हम कह सकते हैं कि मतलब ये अभी जैसे कोविड यहाँ पे हो गया तो उसके बाद सेकंड ग्लोबल अलर्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को फिलहाल तो WHO ने भी बोला है कि इसको हल्के में मत लेना। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दुनिया 116 देशों में ये हम लोग को फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नॉर्मल एमपॉक्स की बात करें तो ठीक है, अभी जो नया वेरिएंट है वो घातक है, उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अगर 116 देशों की बात करें, इसमें हमारा भारत देश भी था, ठीक है, दिल्ली में भी मिला था, अभी की बात नहीं, इसके पहले की 2022 में दिल्ली में था, केरला में भी था,
ठीक है। बट जैसे आपको कहा तभी सिचुएशन को कंट्रोल यहाँ पे किया गया। अभी जो नया वाला है उसको जितना हो सके जल्द से जल्द यहाँ पे रोकना है। अगर ये रोक दिया गया तो सेम जैसे 2022 में जो केसेस हुए थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं ऐसा कुछ हुआ था और वो खत्म भी हो गया करके, ठीक है। खत्म मतलब पूरा जीरो तो नहीं होता है, बट सिचुएशन कंट्रोल में रही करके। तो सिमिलर वे अभी भी जो नया आउटब्रेक हम लोग को देखने को मिल रहा है, नया वेरिएंट वाला, उसको भी जितना हो सके जल्द से जल्द यहाँ पे बड़ा बनने यहाँ पे नहीं देना है, वहीं पे खत्म यहाँ पे करना है। यही फिलहाल हम लोग को कंक्लूजन के फॉर्म में चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली जो बेयर वाले रहेंगे वो तो इसी चीज़ के ऊपर फोकस यहाँ पे रखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या कोई बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे सामने आती है या नहीं, अमेरिकन बाजार में कोई बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे आती है या नहीं, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ अगर उनको इंडिकेशन मिला तो डेफिनेटली वो बाजार को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एक कारण तो उनको चाहिए होता है, उस कारण को वो प्ले यहाँ पे कर सकते हैं। बट फिलहाल की करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कोई भी पैनिक वाला माहौल यहाँ पे नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है करके, ठीक है। बट WHO ने जब से ग्लोबल लेवल की इमरजेंसी डिक्लेयर यहाँ पे की है तब से हर कोई यहाँ पे थोड़ा सतर्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ऐसा इंतजार नहीं करना है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए और फिर हम लोग जाग जाएंगे करके। पहले इसको बड़ा बनने से पहले क्या करना है, जब ये छोटा है तभी इसको अगर खत्म करेंगे, प्रिकॉशंस रखेंगे तो सारी चीज़ें आराम से यहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे हो सकती है करके। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अगेन जाते जाते कहना चाहूँगा कि ज़्यादा कोई पैनिक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट येस इस पॉइंट के ऊपर भी मतलब हम कह सकते हैं एक डेली बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा एक रिव्यू ले सकते हो, अच्छा क्या नया अपडेट देखने को मिल रहा है, दैट्स इट। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।